लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लेवल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डेटाबेस सिस्टम्स जो हैं वो कैसे बने हैं। जब एक डेटाबेस सिस्टम को बनाया जाता है तो उसको बहुत कॉम्प्लेक्स सीक्वल यूज करके बनाया जाता है। उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस की क्वेरीज लगी होती है, या हम बोल सकते हैं मल्टीपल टेबल्स सर्च होती है। तो हम ऐसे समझे डेटा एब्स्ट्रैक्शन को कि डेटाबेस सिस्टम्स आर बिल्ट इन विद कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। यहां पे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो स्ट्रक्चर एक यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, टू मेक इट इजियर फॉर पीपल टू यूज डेटाबेस। अब क्या है ना, डेवलपर तो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझ पाता है या वो बना पाता है, पर एक यूजर उस डेटाबेस स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाता है। इस पर्टिकुलर तरीके से डेटा एब्स्ट्रैक्शन को यूज किया जाता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, वो कॉमन यूजर के लिए उस डेटाबेस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना, देखना या प्रेजेंट करना थोड़ा इजी कर देता है। The creators hide the complicated stuff that users don't need to worry about. This hiding of unnecessary things from user is called as data abstraction. मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, हम जाते हैं यहाँ पे और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, फिर हमने बोला यहाँ पे हमारे पास एक फीस नाम की टेबल है, उसके बाद हमने बोला यहाँ पे एक टीचर नाम की टेबल है, और भी हो सकता है। इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर काफी सारी टेबल्स हैं, ये कॉलेज का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे हो सकता है 10 या 20 या 30 टेबल हो, पर एक स्टूडेंट जो है वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि मेरी फीस कितनी ड्यूज है, उसकी फीस ड्यू कितनी है। तो उसको ये सारी टेबल्स दिखाने का कोई पर्पज नहीं बनता। उसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनाया गया कि भाई उसको एक फील्ड बना के दे दिया गया, जहां पे वो जाएगा और अपना एक नाम डाल देगा, जो भी उसका नाम होगा ABC, वो अपना नाम डालेगा। नाम डाल के हो सकता है उसके आगे एक बटन होगा, वो जैसे उस बटन पे क्लिक करेगा उसको उसके ड्यूज पता चल जाएंगे। तो क्या हुआ, जो यहां पे डीबीएमएस का स्ट्रक्चर था वो उस बच्चे से हिडन रखा गया, उसको एक सिंपल सोबर से स्ट्रक्चर दिखा दिया गया जिसके बिहाफ पे वो अपनी फीस गेट कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कहा जाता है थियोरेटिकल एस्पेक्ट में डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जहां पे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को हटा के यूजर के लिए एक व्यू तैयार किया जाता है, एक डिजाइन तैयार किया जाता है, जिससे यूजर उसको इजीली अप्रोच कर पाए। तो अब बात यह है कि यार ये तो इस तरीके से चीजें अलग हो गई। अगर एक इंसान डेवलपर है तो उसको कोडिंग आनी चाहिए, सीक्वल आना चाहिए, पर एक यूजर है तो उसके लिए डिजाइन बननी चाहिए। तो यहां पे एब्स्ट्रैक्शन के बिहाफ पे मल्टीपल लेयर तैयार की गई है, मल्टीपल लेवल तैयार किए गए हैं। वो लेवल्स क्या है? पहला लेवल होता है जो टॉप लेवल होता है, इसको बोलते हैं व्यू लेवल। दूसरे लेवल को बोलते हैं लॉजिकल लेवल, और तीसरा लेवल होता है फिजिकल लेवल। मतलब अगर आप एक प्रॉपर डीबीएमएस सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आपको 3 लेवल में काम करना पड़ेगा। आपको पहले यह सोचना पड़ेगा कि एक इंसान इस डेटाबेस को जब चलाएगा तो उसको ये डेटाबेस कैसा दिखना चाहिए, यह आपका पहला पीओवी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पीओवी आपको फिर यह सोचना पड़ेगा इसके पीछे लॉजिक क्या लगाना है। तीसरा पीओवी आपको यह देखना पड़ेगा फिजिकली इसको बनाना कैसे, इसमें मेमोरी कितनी चाहिए होगी, इसमें कितना डेटा स्टोर करना पड़ेगा। ऐसे 3 लेवल्स में काम होता है। तो सबसे पहले हम सबसे लोएस्ट लेवल को समझते हैं, जो कि है फिजिकल लेवल। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। यू कैन गेट द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर डिटेल्स एट दिस लेवल। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक डेटा स्टोर करना है, सिंपल सी बात। तो मैं मार्केट गया और मैं मार्केट से सबसे पहले खरीद के लाया कि भाई मेरी ये 1 TB की हार्ड ड्राइव है, इसमें मेरे को डेटा स्टोर करना है। ठीक है, वैसे तो हमारा डीबीएमएस सिस्टम क्लाउड पे चलता है, पर हम एक फिजिकल एग्जांपल समझ लेते हैं। तो फिजिकल लेयर ये डिसाइड करेगी कि भाई कितना स्टोरेज चाहिए। अगर मेरे को ये समझ में आ गया कि कितना स्टोरेज चाहिए तो वो स्टोरेज में खरीद के ले आऊंगा। परफेक्ट। नाउ सेकंड स्टेप, सेकंड लेवल पे आता है लॉजिकल लेवल। दिस इज द मिडिल लेवल ऑफ 3 लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन आर्किटेक्चर। इट डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस। अब ये डिसाइड किया जाएगा कि इस 1 TB की हार्ड ड्राइव में क्या स्टोर करना है। मूवी डालनी है, सॉन्ग डालने हैं, पिक्चर्स डालने हैं, काम की पढ़ाई की कुछ चीजें डाल लेनी है। वैसे ही अगर मान लीजिए ये 1 TB डेटा में लाया हूं मेरे बिजनेस का डेटा स्टोर करने में, तो मैं बोल सकता हूं यहां पे मैं मल्टीपल डेटा स्टोर कर लूंगा। हमको सेकंड लेवल पे डिसाइड करना है क्या क्या स्टोर करना है। भाई मैंने बोला कस्टमर का डेटा स्टोर कर ले, फिर मैंने बोला प्राइस स्टोर कर ले, मैंने बोला प्रॉफिट स्टोर कर ले सारे, मैंने बोला लॉस स्टोर कर ले। ठीक है, फिर मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट कितना है वो एक टेबल में स्टोर कर लेते हैं। इस तरीके से जितने भी डेटा मेरे को चाहिए मल्टीपल डेटा यहां पे स्टोर कर सकता हूं। ये सेकंड लेयर है लॉजिकल लेयर। पहले मेमोरी खरीद के लाओ, दूसरा ये डिसाइड करो क्या क्या स्टोर करवाना चाहते हो, वो आता है लॉजिकल लेवल पे। और तीसरा कि अब जो आपके पास कस्टमर आने वाला है, क्या उसको आप ये सब कुछ दिखाओगे कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट कितना, लॉस? नहीं ना।
आप सिर्फ यूजर को ये डिसाइड करो कि यूजर को क्या देखना है, वो यहां पे दिखाओ। उसको हम बोलते हैं थर्ड लेवल, या फिर हम बोल सकते हैं उसको व्यू लेवल। तो तीसरा लेवल है व्यू लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। दिस लेवल डिस्क्राइब्स द यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस। आपका यूजर पूरे डेटाबेस में हो सकता है कस्टमर डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा हो, प्राइस से इंटरेक्ट कर रहा हो, उसको प्रॉफिट लॉस और इन्वेस्टमेंट से लेना देना नहीं है, तो जितनी टेबल उसको दिखानी है बस उतनी दिखाओ, बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट। जैसे फेसबुक पे अगर आप जाते हो तो आपको अपने कॉमन फ्रेंड्स दिखते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स दिखते हैं, पर आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स नहीं दिखते हैं। पब्लिक अकाउंट दिख जाते हैं पर प्राइवेट अकाउंट नहीं दिखते। ये सब मेंटेन किया है डेटा एब्स्ट्रैक्शन से। वो 3 लेयर में डिजाइंड है। पहला फिजिकल लेवल दैट डील्स विद द मेमोरी। सेकंड लॉजिकल लेवल, वो लॉजिक से डील करता है, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या क्या होगा। थर्ड लेवल व्यू लेवल, जो ये बताता है कि कस्टमर को क्या दिखाना है। तो ये 3 लेवल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है और उसके 3 लेवल्स क्या होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।